नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के मलूकपुर की गांव की वो घटना जिसके सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। किस तरह से किस्मती देवी और रामचरित्र दो दलित दंपत्ति जो है खेत की सिंचाई करने के लिए जाते हैं और उसके बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जैसे ही गायब होते हैं खलबली मच जाती है, लोग उसको खोजबीन चालू कर देते हैं। बाद में उसमें एंट्री होती है कमलेश सिंह की, जो कि अपने खेत में बिजली का तार लगाए रहते हैं और उस तार के चपेट में आने से उन लोगों की मौत की खबर आई। और उसके बाद जब शव का पता लगाया गया तो पता लगा कि अपराधियों ने शव को जो है नहर में फेंक दिया है, बोरे में भर करके नहर में फेंक दिया है। तो लोगों को एक अंदेशा था कि उसकी मौत हुई है बिजली के करंट से लगने से, दोनों पति पत्नी की मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है, जो अन्य चैनलों पर भी हमने देखा, अन्य अखबारों में भी मैंने देखा, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है कि रामचरित्र और उसकी पत्नी की मौत जो है करंट लगने से नहीं बल्कि गला दबा करके उनकी जो है हत्या की गई है। तो जब जैसे ये रिपोर्ट बाहर आती है, लोगों में हड़कंप फंसा मच जाता है। पुलिस को जब ये जानकारी होती है ये दलित दंपत्ति जो है रामचरित्र और उनकी पत्नी किस्मती देवी की मौत बल्कि करंट से नहीं गला दबा करके होती है, तो पुलिस भी एक तरह से हैरान रह जाती है। पुलिस ये पता करने का प्रयास करने लगती है, अगर ऐसा जो है कमलेश सिंह और उसके जो सहयोगी हैं, जो उसके भाई हैं, जो भी और साथ में रहे हो, वो आखिर में इस गरीब परिवार की हत्या क्यों कर सकते हैं, क्या कुछ कारण होता है। पुलिस इसको पता करने में जुटी हुई है। और जैसा कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उससे तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि आखिर उनकी जो मौत हुई है वो गला दबा करके की गई। आखिर कमलेश सिंह ने ऐसा क्यों किया? कमलेश सिंह की अगर बात करें, कमलेश सिंह इस गांव के पूर्व प्रधान भी रहे हैं और राजनीतिक व्यक्ति जिसको हमेशा वोट की जरूरत पड़ती है, लोगों की सहयोग की जरूरत पड़ती है, वो आखिर ऐसा क्यों कर सकता है। तस्वीरों में देख सकते हैं ये रामचरित्र की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियों के सर का जो साया था, जो ताज था, वो उनके माता पिता थे और इनका कोई भाई नहीं था। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं ये रामचरित्र की जो 6 बेटियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। रामचरित्र का पीछे घर दिखाई दे रहा है और ये इस 6 बेटियों की देखभाल इसके जो है माता पिता ही करते थे, रामचरित्र करते थे, किस्मती देवी करती थे। क्योंकि रामचरित्र के पास कोई बेटा नहीं था और बेटियां ही सब कुछ करती थी। बेटियों को अपने अध्यापक बनाना चाहते हैं। बेटियों ने जो कुछ बताया वो सुन करके आपको हैरान कर देगी। क्या किसी को इस तरह से खेत को लेकर के कोई हत्या कर सकता है? क्या कोई खेत के लिए धमकी कर दे सकता है? क्योंकि आपको पता होगा कि कमलेश सिंह के शायद पड़ोसी हैं सिंटू सिंह, जिसका खेत वो बटाई पर करते थे, खेत वो अधिया पर लेकर करते थे और उसी को लेकर के ये हत्या की गई, जो बेटियों ने बताया है। बेटियों ने जो बताया वो सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, इंसानियत रह कहाँ गई है? इंसानियत आखिर इतनी तेज़ी से समाज में क्यों मरती जा रही है? क्या जानकारी मिली आप लोगों को? जानकारी ये मिली है कि मेरे मम्मी पापा को गला घोट कर मारा गया है। क्या लगता है क्यों इस तरह से वो लोग किए होंगे? कुछ दुश्मनी या कुछ क्या? हाँ, दुश्मनी की मतलब ये है कि जो है 2023 में मेरे मम्मी पापा को जो कमलेश सिंह है वो धमका रहे थे। बोल रहे थे कि मेरा खेत जो है, उनका खेत सिंटू सिंह का खेत छोड़ दो और मेरा खेत जोतो वो। तो मम्मी पापा मेरे बोले कि नहीं, हम लोग 4-5 साल से इन्हीं का खेत बो जोत रहे हैं, इन्हीं का बोई जोतेंगे। तो कहने लगे, तो वो धमकी वमकी देने लगे, जो है गाली गलौज जैसे जमारो मार कहने लगे। तो उसके बाद जो है मम्मी पापा आए घर पे, तो हम लोग पूछे थे। तो जो है इस बार नवंबर में फिर जो है हम नहीं थे, ए थी, हम तो जौनपुर थे। तब ये पूछी, मम्मी पापा जब आए तो बोले कि गुमसुम जैसे ऐसे बैठे थे। तो ये पूछी, मम्मी पापा क्या हुआ है बताइए। तो मम्मी पापा बोले कुछ नहीं, तुम लोग चुम मार के पढ़ो ओढ़ो, जो है तुम लोगों से इस बात से मतलब नहीं है। तब जाके ये बोली नहीं बताइए, ज़बरदस्ती जब कहने लगी तब जाके बताएं कि ऐसे ऐसे कमलेश सिंह कह रहे थे। तो उस समय कोई आप लोगों ने तहरीर वगैरह एप्लीकेशन कुछ नहीं दिया थाने पे? नहीं दिया था। हम लोग इतने ज़्यादा मतलब गरीब हैं कि इस सब की मामले में ज़्यादा वो नहीं किए कि कहे वैसे कहे होंगे। 2023 की बात है, विवाह शुरू हुई थी, जब 2025 चल रहा है, तो क्या जो लगभग 1.5-2 साल के बाद ये सब करना? नहीं, 2023 में एक बार बोले थे कि मेरा आधी कर लो, तो उनका छोड़ दो। जैसे मम्मी पापा हम लोगों से ज़्यादा ये सब नहीं बताते थे ना। तो फिर एक बार नवंबर में फिर ऐसे मतलब बोल दिए, तो बहुत ज़्यादा गुमसुम बैठे थे। तब मेरी बहन जो है बोली कि क्या हुआ मम्मी पापा, तब वही मम्मी पापा बताए थे कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे हमको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं। अच्छा, कमलेश सिंह को आप लोग कब से जानते हैं?
कितने सालों से जानते हैं? हम लोग नहीं जानते हैं, मतलब हम लोग उन लोगों को नहीं जानते। हमारे माता पिता ही खेत में जाते थे ना, तो हम लोग नहीं जानते थे उन लोगों को। नहीं जाते थे माता खेत पिता में। जो हम लोगों को वही बताए थे कि कमलेश कोई है, कि हम लोग मतलब कह रहा था कि अधिया उनका छोड़ कर हमारा अधिया कर लो। तो मम्मी पापा कहे नहीं, हम जिसका कर रहे हैं तो कर रहे हैं उसी का करेंगे। तो वो कह रहा था क्यों नहीं करोगे? तो मेरे पापा जो बोल रहे थे कि मतलब हम बुजुर्ग हो चुके हैं, अब नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो वो कह रहा था क्यों नहीं करोगे? तो मेरे पापा बोले कि बुजुर्ग हो गए, अब हम जो कर रहे हैं उसी में कर रहे हैं। तो कह रहा था नहीं, हमारा करो नहीं तो तुमको मारेंगे, गाली गलौज देने लगा था, जैसे धमकी उमकी देने लगा था। तो मतलब जब वो 2023 में ही मतलब कह रहा था कि हमारा अधिया कर लो। तो वो हमारे मम्मी पापा जो थे वो मना कर दिए थे कि हम नहीं करेंगे, हम जिसका कर रहे हैं उसी का करेंगे। तो उसके बाद जब वो लोग चिंतित रहते थे, लेकिन हम लोग केयर नहीं करते थे कि कोई बात होगी। तो फिर जब पूछने पर बताते नहीं थे, कभी नहीं बताते थे। मतलब हम लोग पढ़ते लिखते थे, हम लोग कभी खेत बाड़ी में जाते थे नहीं थे, खाना वाना बस लेकर जाते थे। तो उसके बाद फिर फिर खेत से एक दिन नवंबर में आए थे, तो वो लोग मतलब बहुत गुमसुम 2-3 दिन से गुमसुम रहते थे कि चिंतित रहते थे कि कैसे क्या करें, कैसे क्या होगा। तो फिर हम आए, तो हम एक दिन आए खेत से, हम पानी लेकर गए, मम्मी पापा को पानी दिए। तो मम्मी पापा चिंतित थे, बैठे थे, पानी नहीं पी रहे थे। हम कहे पापा मम्मी पानी पी लो ना, काहे नहीं पी रहे हो? तो बोल रहे हैं नहीं बेटा अभी नहीं पिएंगे, अभी पी लेंगे। तो बोल रहे थे कि अभी नहीं पिएंगे, अभी पी लेंगे। तो हम कहे पी लीजिए ना, क्या हुआ, कोई बात है क्या, बताइए ना। आप लोग देख रहे हैं 2-3 दिन से मतलब बोल नहीं रहे हम लोगों से, मतलब अच्छे से, मतलब जब चिंतित रहेंगे तो ज़्यादा हम लोगों से बात नहीं करते थे। हमको बताइए ना। तब बता रहे थे कि ऐसे वो लोग फिर कह रहे थे कि हम मार डालेंगे तुम लोगों को, धमकी दे रहे थे, गाली गलौज बोल रहे थे। अच्छा, 2023 के बाद फिर जल्दी नहीं बोल रहे थे। हाँ वही नवंबर, मतलब होंगे तो बीच मम्मी में पापा बोले नहीं होंगे तो मम्मी बताते पापा हम लोगों को नहीं बताते थे, बस वही बता रहे थे। हम एक बार मतलब 2023 में ही बताए थे कि ऐसे बोल रहा था कि हमारा अधिया कर लो, उनका छोड़ दो। तो हम लोगों से बताया, तो हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग कहे कि अधिया कर रहे हैं तो अधिया तो देते हैं, अधिया के चक्कर में ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोग माता पिता का गला घोट के मार डालेंगे वो लोग। इतने क्या मांग करोगी सरकार से? सरकार से अब यही मांग करेंगे, हमारे सर से तो माता पिता का साया अब उठ गया है, तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? हम लोग कैसे, हम लोगों को जो मुजरिम है उसको सख्त मतलब जीवन कारावास हो, और जो मुजरिम पकड़ा ना गया हो उसको जल्द से जल्द पकड़े। और हम लोगों को मतलब हमारे घर में एक नौकरी तब होना ही होना है। क्योंकि हम लोग कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? हम 2 बहनें अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ना चाहते थे। हमारे माता पिता ही थे जो पढ़ा लिखा रहे थे, अब वो लोग भी नहीं है कि हम लोगों को पढ़ा लिखा, हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे? हम लोगों की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए अब ना। क्या सोची थी आप लोग पढ़ लिख के, क्या कुछ बनने का सपना हम तो था? टीचर बनना चाहते थे, लेकिन अब तो माता पिता नहीं है, अब हम लोग कैसे बनेंगे? हम टीचर कैसे बनेंगे? अभी तो पढ़ ही रहे थे। सीओ साहब आए थे, नए सीओ साहब बदले गए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा? वही हम लोगों से पूरा बयान शुरू से लिए थे वो लोग। सरकार की तरफ से भी कोई योजना का लाभ मिला आप लोग को? नहीं मिला। नहीं, अभी कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। यहाँ के जो विधायक हैं रमेश सिंह जी, वो आप लोग से मिलने आए थे, तो क्या कुछ बोले थे उस समय? वही आश्वासन दिए थे कि जाके नहर बंद करवाएंगे, डीएम से बात करेंगे, और आर्थिक जो मदद भी किए थे। अच्छा, हाँ तो वो एक बोले थे कि सरकार की तरफ से 5 लाख की मदद होती है वो हम करवाएंगे। हाँ बोले थे। अभी तक वो हो पाया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। बोले थे लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। क्या कहना चाहेंगी विधायक जी से, अगर आपका वीडियो देखते हैं तो? जो बोले हैं तो करना चाहिए उनको ना। हम लोगों जैसे दुखी तो है ही है, लेकिन जो बोले हैं उन लोगों को उस चीज़ों को सोचना चाहिए। हम जिसको कहें उसको करवाएं ना, लेकिन अभी तक करवाए नहीं है। आप 6 बहनें हैं, तो योगी जी से क्या मांग करेंगी आप? क्योंकि योगी जी लगातार ऐसे अपराधियों के ऊपर एक्शन लेते हैं। योगी जी से यही मांग करेंगे हम मतलब वो तो सब उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है ना। सभी का अभी के दूसरे कास्ट में हुआ होता तो घर और सब गिरा देते हैं, तो उनके घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है अभी तक? और वो जो मुजरिम को सख्त से मतलब उनको जीवन कारावास हो, और हम 2 बहनों को जिम्मेदारी हो लो, हम लोगों को 25-25 लाख रुपए और एक नौकरी हमको दे हमारे घर में। तो ये किस्मती और रामचरित्र की बेटियां हैं जो बता रही थी साफ तौर से कि अधिया को खेत लेकर के, बटाई की खेत को लेकर के किस तरह से
उनके पिता को, उनके माता को कमलेश सिंह इसके पहले भी धमकी दे रहे थे। 2023 में वो धमकी दे रहे थे कि सिंटू सिंह का खेत छोड़ करके कमलेश सिंह का खेत ले लो, कमलेश सिंह का खेत जो है वो बटाई पर ले लो। और इनके माता पिता जी नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं कि हमारी जिसकी इच्छा होगी उससे खेत लेकर के अपने बच्चों को जिलाएंगे खिलाएंगे। और इसी को अब लोगों को ये दिमाग मार रहा है कि हो सकता है इस धमकी की वजह से उनकी जो है गला दबा करके हत्या कर दी गई हो। बेटियों ने बताया कि इसके पहले हम कमलेश सिंह को जानते भी नहीं थे, वो कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन जब ये मामला सामने आता है, पिताजी से वो लोग पूछते हैं तो पिताजी अपने बेटियों को नहीं बताते हैं कि बेटियां परेशान हो जाएंगी। बस वो कहते हैं कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो और जो कुछ है उसको हम देखेंगे समझेंगे। लेकिन जब ये मामला खुल करके सामने आता है, किस तरह से गला दबा करके हत्या कर दी जाती है और ये लगातार उनके द्वारा जो बेटियों का आरोप है, जो बेटियां आप बता रही हैं कि लगातार ये धमकी दी जा रही थी कि उनका खेत छोड़ करके, सिंटू सिंह का खेत छोड़ करके कमलेश सिंह का खेत ले लो और नहीं तो जो है उनको मार दिया जाएगा। और उसके पहले गाली गलौज भी उनको दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं एक घटना जो है, एक छोटी सी एक मामूली सी घटना जो है अब धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेती है। किस तरह से एक परिवार उजड़ जाता है, बेटियां हैं उनके ऊपर से माँ बाप का साया उठ जाता है। तो ये खबर जिसने भी सुना वो अचंभित रह गया, क्या खेत के लिए लोग इस तरह से अधिया और बटाई की खेत के लिए लोग इस तरह से हत्या भी कर सकते हैं। तो ये खबर देख कर के लगती है कि मानवता कहाँ जा रही है, इंसानियत कहाँ जा रही है, मानवता इतनी जल्दी समाज से क्यों मरता जा रहा है। तो फिलहाल जो ये रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसकी हमने आपको जानकारी दिया। इस पोस्टमार्टम को रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।